धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संगियों के अनुभव। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार रहमत। इत्थे जेड़ी ताकत है वो सबसे ऊंची है। प्रेमी छोटा सिंह इंसा पुत्र सचखंडवासी बत सिंह गांव घुमन किला जिला भटिंडा से अपने सतगुरु पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपने बेटे पर हुई रहमत का वर्णन इस प्रकार से करता है। सन 1971 की बात है। मेरा बेटा 5 साल का था। एक दिन जब वह बच्चों के साथ खेल रहा था, खेलते खेलते घर आया तो कहने लगा कि मेरी टांगें दुख रही हैं और मेरी टांगें दुखती हैं। जब उसकी टांगें दर्द करने से न हटी तो हमने उसे डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों की दवाई से भी उसकी टांगों का दर्द ठीक नहीं हुआ और न ही उसकी टांगों का दर्द रुक पाया। फिर हमने कई डॉक्टरों, कहीं कहीं पर वैद्यों और कई स्थानों से दवाई ली, परंतु उसकी टांगों को कहीं से भी आराम न आया। उसकी टांगें सूखना शुरू हो गई। वह बैठा ही रहता था। हम उसे उठाकर लैटरिन करवाते थे, उठाकर ही इधर उधर करते थे। वह 7 सालों का हो गया था। उसकी टांगें सूख चुकी थी। हमें इस तरह लगता था कि यह तो उम्र भर चारपाई पर ही रहेगा तथा हमने ही इसकी सेवा करनी है। सतगुरु की रहमत हुई। मुझे मालिक सतगुरु परम पिताजी ने ख्याल किया कि बच्चे को डेरा चचा सौदा सरसा लेकर चलें। मैं अपनी पत्नी तथा बच्चों को साथ लेकर डेरा चचा सौदा सरसा चला गया। हमने परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के दर्शन किए और मेरी पत्नी को किसी सत्संगी माता बहन ने बताया था कि डेरे में डिग्गी की सेवा चल रही है, तो हमने वहाँ डेरे में डिग्गी की सेवा खूब की। मेरी पत्नी मुझे कहने लगी कि अपने इस डिग्गी में से एक पानी लेकर इस छोटे से बच्चों की टांगों को धो दो, हो सकता है यह ठीक हो जाए। उस समय यह डिग्गी कच्ची, बहुत बड़ी तथा गहरी में थी। हम पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर कच्ची सीढ़ियों द्वारा नीचे डिग्गी में उतर गए। कड़वे में पानी भर लिया। वह डिग्गी में छोटा छोटे वृक्ष थे। ओट में हम बच्चे की टांगों को धो लिया। मुझे एक बंदे ने जफ्फे में ले लिया और कहा कि क्या करता है भाई, पता है कितने स्थानों पर गया होगा, कितने स्थानों पर जाएगा। मैंने उसे कहा कि इस सच्चे सौदे के डर के बिना कहीं और नहीं गया तथा न ही जाऊंगा। मेरे माँ बाप इस बच्चे को लेकर कई स्थानों पर गए हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उस अजनबी पुरुष ने कहा, तेरा ख्याल है कि कई धार्मिक स्थानों पर पिंगले ठीक हो जाते हैं, इतने जेड़ी ताकत है वह सबसे ऊंची है। मैंने कहा, मैं इस बच्चे को लेकर किसी और दर पर नहीं जाऊंगा। अगर मर जाता है तो मर जाएगा, चाहे अभी मर जाए। उस अजनबी ने कहा, अगर तुझे इतना विश्वास है तो टांगों को धोने की ज़रूरत नहीं। मैंने उस अजनबी को कहा कि मैं नहीं पानी डालता। फिर उस अजनबी ने कहा, अब डाल ले। मैंने वह पानी टांगों के टांगों पर डाल दिया। मेरी पत्नी ने बच्चे की गीली टांगों पर हाथ फेरा तथा वह गीली हाथ अपने फेफड़े पर लगा लिया, जो कि किसी कारण जन्म हुआ पड़ा था। सांस लेने में तकलीफ थी और हमारे देखते ही देखते वो अजनबी भी अदृश्य हो गया। हमने उस अजनबी को मिलने के लिए उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह दोबारा नहीं मिला। अगले दिन हम घर वापस लौट आए। आने के लिए सरसा से बस पर चढ़े। बस 32 किलोमीटर जाकर सरल डुगड के बस स्टैंड पर रुक गई। वह बच्चे ने शोर मचा दिया कि मेरी टांगों पर कीड़ियाँ चढ़ती हैं। वहीं पर बच्चे की टांगों में खून चल पड़ा तथा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उस दिन के बाद बच्चे को कभी भी कुछ दुख तकलीफ नहीं आई। अब वह बच्चा बाल बच्चेदार है और बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी पत्नी का फेफड़ा जो कि रुका हुआ था, उसी दिन वो भी चल पड़ा। मुझे बाद में समझ आ गई कि वह कोई अजनबी बंदा और कोई नहीं था
बल्कि खुद कुल मालिक परमपिता शाश्वत नाम जी महाराज ही थे। मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने सतगुरु के परोपकार का वर्णन कर सकूं। हमारे सारे परिवार से बस यही विनती है गुरुजी, परम पिताजी के स्वरूप संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के चरणों में बस यही विनती है कि सेवा सुमन का फल बख्शो जी, और इसी प्रकार आप अपनी दया में रहमत हमारे ऊपर बनाए रखना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।